बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स CIT 344 के अगली वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हमने जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, व्हाट डज अ ग्राफिक डिज़ाइनर डू, ये हमारा टॉपिक है। थ्योरी का पहला चैप्टर है, इसके लास्ट 2 वीडियोस आएंगी। इसके बाद हमारा ग्राफिक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ ही आपका एक टेस्ट भी होगा। और उसके बाद हम जो ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 2 जो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल है, जिसमें आपने एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन और जो ना वो दूसरे टूल पैलेट्स से इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत सी चीज़ें आपने पहले वीडियोस उसकी देख चुके हैं। तो व्हाट डज अ ग्राफिक डिज़ाइनर डू, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर तस्वीर और वेब स्क्रीनों और छुपी हुई सफ़ात के तरतीब के ज़रिए से ख्यालात की को बातचीत करने के लिए आर्ट टेक्नोलॉजी को यकजा करते हैं। वो आर्टिस्टिक्स या आराइशी असरात को हासिल करने के लिए तरह तरह के डिज़ाइन अनासर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इश्तिहारात, ब्रोशर, मैगज़ीनों और कॉरपोरेट रिपोर्ट्स के लेआउट, मजमूई तरतीब और तैयारी के लिए डिज़ाइन तैयार करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर कंटेंट और तस्वीर दोनों के साथ काम करते हैं। वो अक्सर हेडलाइंस, अनुमानात, मेन सब्जेक्ट्स और कंटेंट की किस्म, फॉन्ट साइज, कलर और लाइन की लेंथ का इंतखाब करते हैं कि कहाँ पे जो लाइन यूज़ करनी है उसकी लेंथ कितनी होगी। ग्राफिक डिज़ाइनर ये भी फैसला करते हैं कि विच पेज या ऑन विच स्क्रीन विच पिक्चर यू विल पेस्ट एंड विच कंटेंट यू विल राइट। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना, पेज में किस स्क्रीन पे पिक्चर्स और कंटेंट को इकट्ठा करने का काम भी करते हैं, इंक्लूडिंग हर एक के पास कितनी जगह होगी, कौन से पेज पे किस पिक्चर को कहाँ एडजस्ट करना है और कितनी जगह इसको चाहिए होगी, उसकी अरेंजमेंट, उसकी अरेंज करना, अलाइनमेंट करना। कंटेंट का इस्तेमाल करते वक्त वो राइटर्स के साथ मिलकर ताउन करते हैं। जैसे कोई बुक कंपोज हो रही है तो राइटर उसको बताएगा कि कहाँ पे आपने कौन सा पेज और कौन सी पिक्चर किस कंटेंट के साथ आपने रखनी है। अल्फाज का इस्तेमाल इंतखाब करना कि कौन सा अल्फाज कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, और फैसला करते हैं कि कौन से पैराग्राफ या कौन से कंटेंट कौन से जना वो पेज नंबर पे रखा जाए। इस तमाम काम के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर को कुछ काम करने होते हैं। क्या काम करने होते हैं? मस्ट मीट विद द क्लाइंट्स और द आर्ट डायरेक्टर टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। क्लाइंट किस मंसूबे की वसअत का तयन करने के लिए क्लाइंट के साथ मिलना और उसके साथ मिलकर काम करना शामिल होता है। एडवाइज क्लाइंट ऑन स्ट्रेटजीज टू रीच अ पर्टिकुलर ऑडियंस। क्लाइंट को किसी खास सामीन तक पहुंचने के लिए हिकमत अमली के बारे में मशवरा देना कि आपने कैसे क्लाइंट के पास जाना है। लाइक एक बुक है, उसकी सेलिंग के लिए मार्केटिंग करनी है, तो उस बुक में जो जिन चीज़ों को फोकस किया गया, लाइक एक टेक्स्ट बुक है या किसी लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बुक ले लें, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जहाँ जहाँ जिन जिन कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उन कॉलेज के टीचर से मिलना या उस कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना या बुक सेलर से मिलना, ये इस चीज़ के बारे में एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्लाइंट को एडवाइस करता है। डिटरमाइन द मैसेज द डिज़ाइनर शुड पोर्ट्रे। इस पैगाम का तयन करना जिसके डिज़ाइन को पेश करना चाहिए। क्रिएट इमेज दैट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट और कन्वे अ मैसेज। ऐसी तस्वीर बनाना, ऐसी इमेजेस क्रिएट करना जो किसी मसनू की शनाख्त करने
या किसी प्रोडक्ट की शनाख्त करने या पैगाम पहुँचाएँ। लाइक आप एक किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई लोगो है तो वो उसकी बेसिकली रिकग्निशन होती है उस ब्रांड की, तो उसको जो है ना वो ऐसा आपने जो है ना वो क्रिएट करना है डिज़ाइन कि जो अट्रैक्ट करे क्लाइंट को, कस्टमर्स को, कि जो वो उससे जो है ना वो बेसिकली वो मैसेज हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये इससे रेलिवेंट है। डेवलप ग्राफिक्स एंड विजुअल और ऑडियो फॉर प्रोडक्ट इलस्ट्रेशन, लोगोज एंड वेबसाइट्स। मसनूआत की अक्कासी, लोगोज और वेबसाइट्स के लिए ग्राफिक्स और बसरी या ऑडियो या तस्वीर तैयार करना। क्रिएट डिज़ाइंस आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेजेस। बहुत से ऐसे जो ना वो आर्ट्स होती हैं जो आपने हाथों से बनानी होती हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो कोई भी पोर्ट्रेट आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में हाथ से बनाई हुई तस्वीरों को उतना पसंद नहीं किया जाता। ऑल्दो इट्स अ फन, जो लोग हाथ से बनाते हैं वो भी जो ना वो इसको फन को अपने इस्तेमाल करते हुए, इवन आई एम टेलिंग वन स्टोरी। समवेयर आई वाज सिटिंग, there come a person who say that I am making portrait of peoples, and if someone interested in this, I am available here to make a portrait for you। तो उसमें वो बैठे हुए एक शख्स थे जिन्होंने कहा जी कि आप मेरा पोर्ट्रेट बनाएं। तो उस बंदे ने उनका पोर्ट्रेट बनाया, ग्लासेस पहनी हुई थी और यहाँ पे यूं करके हाथ रखा हुआ था और टेबल पे बैठे हुए थे वो साहब, और उस बंदे ने पोर्ट्रेट बनाया। बिलीव मी कि 100% वो पोर्ट्रेट था। मैं कह सकता हूँ कि वो ऐसा फन है कि अगर आप कोई पोर्ट्रेट बनाता है, ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड कि आप किसी की पिक्चर बनाएं, ये तस्वीर बनाना वैसे अच्छा नहीं है। अगर आप इस्लाम की नज़र से देखें तो ये पोर्ट्रेट बनाना किसी का ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक फ़न है कि पोर्ट्रेट किसी की भी बना सकता है। आपने डिफरेंट सीनरी देखी होगी, आर्ट काउंसिल में चले जाएं, वहाँ पे डिफरेंट जो आर्ट गैलरीज होती हैं उनमें डिफरेंट लोगों की जो आर्ट्स होती हैं, वो एक बहुत बड़ा फ़न है। लेकिन ये क्रिएटिविटी कम लोगों में होती है, ठीक है। पब्लो पिकासो का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। अगर पब्लो पिकासो की आर्ट्स और जो ना वो ड्राइंग्स आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी जो ना वो आर्ट्स बनाई हैं कि जो ना वो बहुत रियल लगती हैं कि ये वाकई ही ये रियल किसी ने पिक्चर जो ना वो स्नैपशॉट लिए। इनफैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय अ पर्सन बाय हैंड्स। इसके अलावा कलर सेलेक्ट करना, इमेज के लिए टेक्सटाइल और लेआउट, प्रेजेंट डिज़ाइन टू क्लाइंट और द आर्ट डायरेक्टर। कोई आर्ट डायरेक्टर है जिसको आपने कोई डिज़ाइन पेश करना है तो वो आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा इनकॉर्पोरेट चेंजेस रिकमेंडेड बाय द क्लाइंट इनटू द फाइनल डिज़ाइन। आपने किसी क्लाइंट को कोई डिज़ाइन पेश किया है तो वो उसका फाइनल जो है उसको देखना, आफ्टर चेंजिंग उसको पेश करेंगे तो ज़ाहिर है वो आपको बताएगा इसमें कोई चेंज है या कहाँ पे कोई मिस्टेक है, तो उसको आपने रिमूव करके दोबारा से उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। रिव्यू डिज़ाइन फॉर एरर बिफोर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग देम। अगर आप पब्लिश कर रहे हैं ऑनलाइन या आप उसको प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं तो उसको फाइनल आपने रिव्यू लाजमी करना है कि जो चेंजेस थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चेंजेस आपको बताई गई हैं उनको आप हाईलाइट कर लेंगे और कंप्यूटर पे सबसे पहले आप उन हाईलाइट्स हुई मिस्टेक्स को आपने रिकवर करना है और उसके बाद प्रिंटिंग के लिए भेजना है, ठीक है, ताकि जना वो जो मिस्टेक है वो आपकी प्रिंटिंग में, फाइनल प्रिंट में आपकी प्रिंट ना हो सके। मसनूआत की फ़रोख्त और मार्केटिंग में ग्राफिक डिज़ाइनर तेज़ी से अहम होता जा रहा है, लिहाजा ग्राफिक डिज़ाइनर को कम्युनिकेशन डिज़ाइनर भी कहा जाता है। वो अक्सर एड्स और प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग में लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। अक्सर डिज़ाइनर किसी ख़ास
ज़िमरा या किसी क्लाइंट की किस्म में महारत रखते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ मोशन पिक्चर्स के लिए क्रेडिट तैयार करते हैं, जबकि दूसरे प्रिंट मीडिया के साथ काम करते हैं और निशानियाँ, इंडिकेशंस या पोस्टर्स तैयार करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर को लाजमी तौर पर न्यू एंड लेटेस्ट कंप्यूटर्स, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को अपने साथ या सॉफ्टवेयर का बाकायदा तरबीती ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं उनके ज़रिए जारी रखना चाहिए, ताकि जो लेटेस्ट टूल्स हैं उनको वो सीख कर जो लेटेस्ट जो ग्राफिक्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग में उसको महारत हासिल हो। इसके लिए चाहे वो ट्रेनिंग ले या जना वो अपने खुद से उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उनको जना वो यूज़ करना शुरू करे। इन्हें लाजमी तौर पर ऐसे डिज़ाइन तैयार करने के अहल होना चाहिए जो कि फनकाराना तौर पर इंटरेस्टिंग हों और क्लाइंट्स के लिए अट्रैक्टिव हों। वो डिज़ाइन ख्यालात की किसी हद तक मिसाल पेश करते हैं, या तो हाथ से हका बनाकर या कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल करके। ग्राफिक डिज़ाइनर को क्लाइंट्स या ऑडियंस और दीगर डिज़ाइनर के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इनके डिज़ाइन मतलूबा पैगाम की दुरुस्त अक्कासी करते हैं और मौसर तरीके से मालूमात का इज़हार करते हैं। ज़्यादातर अपने डिज़ाइन तैयार करने के लिए मखसूसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। वो क्लाइंट तक नज़रियात पहुँचाने के लिए नई सोचने के काबिल होंगे। वो अनोखे डिज़ाइन तैयार करते हैं जो अपने मौकलों या अपने क्लाइंट्स या अपने ऑडियंस की जानिब से एक काबिल शनाख्त मनी बयान करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर अक्सर दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर और मार्केटर या बिजनेसमैन या तजियाकारों या राइटर्स, प्रोग्रामरों के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। इन्हें सक्सेसफुल वेब डिज़ाइनर या वेबसाइट डिज़ाइनर या पब्लिशर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन के लिए तामन करना होता है। ग्राफिक डिज़ाइन के पस मंज़र वाले कुछ अफराद डिज़ाइन स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर और आर्टिस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट। दोनों ग्राफिक डिज़ाइनर और आर्टिस्ट डिज़ाइन की तरह काम करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन नासर और मॉडल पर काम करते हैं। किसी कंपनी की प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेचने के लिए एक बसरी पैगाम या ब्रांड फ्राहम करते हैं। दूसरी तरफ राइटर्स, कॉमिक बुक हाउसेस, पब्लिशिंग हाउसेस और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जैसी कंपनीज के लिए आमतौर पर तजारती काम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग करते हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग को डिज़ाइन करते हैं, बुक्स की कॉस्सी पर काम करते हैं, कंपनीज के लोगो पर तहकीक करते हैं और ग्राफिक्स नावल्स पर काम करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन डिग्रीज के लिए मसनूआत के डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन और पब्लिशिंग डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। अगर आप तस्वुरात को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और उनकी वज़ाहत करना चाहते हैं तो मिसाल के मुताबिक एक बेहतरीन फिट होगा कि आप आर्टिस्ट बने। और अगर आप कोड को तरजीह देते हैं, वेबसाइट बनाते हो और तफसील से काम करते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइन आप अपने आप को बेहतर अंदाज में मिल सकते हैं और आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक में ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर और ग्राफिक आर्टिस्ट के दरमियान फ़र्क को आप समझ गए होंगे। और यकीनन इसको ध्यान में रख के आप फ्यूचर में
अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।